सीधी ज़िले में एक आदिवासी के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है और हम समझते हैं कि ये घटना सामान्य घटना नहीं है। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति गुंडा एलिमेंट्स है, जिसके खिलाफ कई अपराध पहले से पंजीबद्ध है, यहाँ तक कि जिला बदर की भी कार्यवाही प्रस्तावित थी। आए दिन कोई न कोई घटना उस व्यक्ति के द्वारा की जाती थी। ऐसे व्यक्ति को विधायक प्रतिनिधि बनाना, ऐसे व्यक्ति को मंडल में उपाध्यक्ष बनाना क्या उचित था? इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर लोग इसी प्रवृत्ति के हैं और आज जो वर्तमान में सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ घटनाएं घट रही हैं। उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद भी सरकार सो रही है। अभी तक जिस तरह की कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक पीड़ित जो व्यक्ति है, जो फरियादी है, उसको थाने में बिठा के रखा है। क्या ज़रूरत है? आप बयान लीजिए। कल से उसको रखा हुआ है, घर के लोग परेशान हैं। हमने कलेक्टर से, एसपी से बात की है और उन्होंने कहा था कि हम घर भेज देंगे, पर अभी तक थाने में बिठा के रखा है और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन दोषी है। जब लोग लगातार, हमारे कई जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी किया है, मार पिटाई किया है उस व्यक्ति ने 5 साल पहले भी, अभी तत्काल में एक भागवत कथा वाचक के साथ गाली गलौज किया है। आए दिन जो व्यक्ति इस तरह की घटना को घटित कर रहा था, उसके खिलाफ सख्ती से क्यों नहीं पेश आया जिला प्रशासन, ये चिंता का विषय है। और अभी भी जिस तरह की लीपापोती की कार्रवाई चल रही है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार बचाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है सभी जगह, जबकि बिल्कुल साबित हो रहा है कि भाजपा के कई नेताओं के साथ कई प्रोग्राम में बराबरी से बैठे नज़र आ रहे हैं, वो व्यक्ति बैठा नज़र आ रहा है, उसके बाद भी इग्नोर कर रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम समझते हैं कि बहुत गलत बात है और इस तरह की घटना भविष्य में घटित नहीं हो, इसलिए कठोर से कठोर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल विधायक सीधी ने रात में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मेरा प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी का पदाधिकारी नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे डिनाई किया। और सोशल मीडिया में जो पोस्ट आए उसमें तो सीधे तौर पे प्रिंट मीडिया की कटिंग पड़ी है कि विधायक प्रतिनिधि थे वो। तो जब प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबर छपी थी और विधायक प्रतिनिधि कोई बना होगा तभी छपी थी, तो उस समय क्यों खंडन नहीं किया विधायक ने कि फला व्यक्ति हमारा विधायक प्रतिनिधि नहीं है? क्यों उसको मंडल अध्यक्ष बनाया है? वो पहले कुचवाही मंडल का मंडल अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है वो। ऐसे व्यक्ति को हमने कई पूर्व विधायक के साथ अभी 15 दिन पहले एक प्रोग्राम में हमारे पास वो भी वो है, फोटोग्राफ्स है, अभी प्रोग्राम्स अटेंड किया है बराबरी में बैठ के। वर्तमान विधायक के साथ कई प्रेस कटिंग है, साथ साथ कई फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उसका संपर्क रहा है और हम कह सकते हैं ऐसे पूरे प्रदेश में कई गुंडा एलिमेंट्स हैं जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। एक तरफ सम्मेलन बुलाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। अभी सतना में आए थे, आदिवासी सम्मेलन किया था, अभी शहडोल में भी करोड़ों रुपए खर्चा किया, पर इतना सारा व्यय करने का क्या मतलब है जब हम ऐसे परिवार को संरक्षण नहीं दे सकते, उनको न्याय नहीं दे सकते, उनको नौकरी, शिक्षा देना तो दूर की बात है, उनकी जो मौलिक अधिकार है, जो उनके साथ बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई हो रही है। और ये ऐसे ही ये मध्य प्रदेश सरकार में इतने वर्षों में यही इसी तरह की प्रवृत्ति के लोग पैदा हुए हैं और ऐसे ही लोग शासन चला रहे हैं। आए दिन तो अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी हाथ बांधे खड़े हुए रहते हैं, पुलिस विभाग के लोग भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं।
तो किसका संरक्षण है? आमतौर पर किसी छोटे अपराध में मामा का बुलडोजर चल जाता है, इसमें बुलडोजर अब तक नहीं चला, इसके पीछे क्या बात है? देखिए, मामा का बुलडोजर निरीह लोगों के ऊपर ही इतने वर्षों में चला है। मामा का बुलडोजर आज हमारे पास कल ओबीसी के बच्चे आए थे जो मेडिकल कॉलेज में 4 साल से अध्ययन रहे थे, उनकी फ़ीस में कटौती कर दी गई, जबकि जब उनका प्रवेश दिया गया था, जो सरकार ने एग्रीमेंट किया था, सरकार उनकी पूरी फ़ीस जमा करने वाली थी। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होके वो एडमिशन लिए थे, पर वो आज पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, एग्जामिनेशन से वंचित हो रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनको फीस जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार ने बोला इतने % आपको जमा करना पड़ेगा। तो इन्होंने तो भविष्य खराब करने का काम किया है। SC ST OBC का इन्होंने पूरा भविष्य नई पीढ़ी का ख़त्म किया है। कितनी भर्तियाँ की 18 साल में? क्या ये अपराध नहीं है? तो मामा का बुलडोजर तो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी चल रहा है, बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ भी चल रहा है। लोग मजदूरी के अभाव में पलायन कर रहे हैं, मनरेगा योजना में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सभी जगह पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेके पूरी व्यवस्थाएं इस सरकार में चौपट हो गई है। अभी कल की एक घटना है, नरसिंहपुर में एक महिला को कार की बोनट पर अपने बच्चे को बचाने के लिए घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक महिला बिजली के बिल के उसमें उसका कुड़की हो रहा था। सागर जिले की घटना है। दौड़ दौड़ के जो है ना, उसने अपना सामान बचाने की, नहाते हुए उसने किस तरह से फ़ोटो वायरल हुआ था। महिला का अभी हमारे एक रतलाम में एक घटना घटी। रतलाम में एक मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने, वो भी भाजपा नेता से जुड़ा हुआ था, घर से उठा के ले जाता है। 9 साल की बच्ची को, अपनी नानी के साथ सोती रहती है, SC कम्युनिटी की बच्ची, और उसको घर से उठा के ले जाता है, उसके साथ बलात्कार भी करता है, मार पिटाई भी करता है, घर पे फेंक जाता है। कई दिन लोग आंदोलन करते रहते हैं तो भी कार्रवाई नहीं होती। हम स्वयं वहाँ पर थे। हम पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए रतलाम हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में, कलेक्टर से बात करते हैं। उसको वहाँ भोजन तक पीड़ित परिवार को नहीं मुहैया कराया जा रहा था। हमने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर का कहना था कि हॉस्पिटल में भोजन मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या अव्यवस्थाएँ इस सरकार में। इस वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार लूट खसोट करके बनी है, वो इवेंट करने में लगी है। सिर्फ इवेंट में पैसा अपव्यय कर रहे हैं। टैक्स का पैसा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का पैसा सिर्फ लुटाने में लगे हैं और अपनी फ़ोटो छपाने में लगे हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, जिन योजनाओं का धरातल पर कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आम गरीब पहले की है, और कल ट्विटर में भी आपने ये एफिडेविट पोस्ट किया है जिसमें बाकायदे उनके फादर ये कह रहे हैं कि इस घटना से उनका लेना देना नहीं, उनको फंसाया जा रहा। तो ये तो मतलब सीधे तौर पे बचाने की पहले से ही तैयारी चल रही है। पूरी तरह से वो जो अपराधी है उसके खिलाफ, उसके लिए कि हमारा बेटा जो है ना, जो अपराधी है, उसके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है गुमशुदगी की। ये सारी चीज़ें, षड्यंत्र ये बचाने का कई दिनों से शुरू हो गया था। और ये पूरी तरह से आप देखेंगे, उसका मजनून शुरू में ये आ रहा है कि जो पीड़ित है उसकी तरफ से है और साइन पिता की हो रहा है। तो ये फेक जो स्टाम्प पे जो एफिडेविट है ये भी फेक है। तो ये तो लगातार प्रयास हो रहा है और ये लोग इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। इन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को चौपट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश को, प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। हमारी किसानों को मिलने वाली जो भी सुविधाएं थी, आज ट्रांसफार्मर्स जले हुए, जगह जगह ट्रांसफार्मर जले हुए, बारिश नहीं हो रही है, रोपा के लिए किसान परेशान हो रहा है, आंदोलनरत है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। आज संबल योजना का पैसा 2-2 साल से खाते में नहीं जा रहा है। यहाँ तो इवेंट कर रहे हैं, लाडली बहना का क्लिक करके डालते हैं। एक तरफ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिल रहा है 600 रुपये, कांग्रेस सरकार ने किया था, 400 रुपये उसी में और प्लस करके, और उसको महिला सम्मान योजना, महिला लाडली बहना में डाल रहे हैं। तो ये जो इनकी योजनाएं हैं, लाडली बहना भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और सारी योजनाओं का, यहाँ तक कि जो कर्मचारियों का DA बढ़ा था, वो DA का पैसा इन्होंने पूरी तरह से लाडली बहना में कन्वर्ट कर दिया। आज कर्मचारियों का बढ़ा हुआ DA नहीं मिल रहा है।
जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है, बिना पदोन्नति के लाखों कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। आज वो किसके पास आवाज़ लगाने के लिए जाए? तो ये सरकार पूरी तरह से अव्यवस्थित है और इनका पूरी तरह से एक ही चीज़ में फोकस है कि हम चुनाव फिर कैसे जीत लें, किस तरह से हम सारा तंत्र का दुरुपयोग करके किस तरह से हम फिर से सत्ता में काबिज हो जाए और फिर लूट खसोट के लिए तैयार हो जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से सजग है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। पूरी मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। आदिवासियों को जोड़ने के लिए एक तरफ पीएम भोजन करते हैं, उनके साथ गौरव यात्रा निकाली जाती है, दूसरी तरफ किस तरह की करतूत सामने आती है? बिल्कुल सच बात है। देखिए अभी संत रविदास जी का जो है ना 16 जुलाई से संत रविदास जी के यात्रा निकाल रहे हैं कि हम उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। उसके लिए सब जगह से चंदा वसूली का, पहले सरदार पटेल जी का किया, भगवान श्री रामचंद्र जी का किया, कभी बिरसा मुंडा जी का कर चुके हैं। पर ये लोग उनके विचारों को नहीं मानते। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि उनके विचारों, कांग्रेस पार्टी ने भले मूर्ति स्थापित नहीं की हो पर उनके विचारों की रक्षा की है, भारतीय संविधान की रक्षा की है, बाबा साहब के जो विचार थे उसको बचाने को, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पर दुर्भाग्य तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, महान पुरुषों की फोटो तो लगाएंगे पर उनके विचारों को पालन नहीं करेंगे। इसीलिए ये दुर्दशा आज समाज की हो रही है। ये हर समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और कोई भी महान पुरुष कभी भी ये नहीं कहते थे या कहीं भी नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करना या हमारी फ़ोटो लगाना बड़ी बड़ी। उन्होंने हमेशा विचारों की बात की है, उद्देश्यों की बात की है। और जिस देश में, जिस प्रदेश में शिक्षा से ही लोगों को वंचित कर दें तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार है, लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। उसी की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सीएम ने कहा एनएसए, रीवा ने कहा एनएसए, मेरी खुद बात उनकी भी है। आप कह रहे हैं एनएसए नहीं लगा, क्या मानते हैं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, चल रहा है, प्रोसेस में है। पहली बात तो फरियादी को क्यों थाने में बिठा के रखा है भाई? उसको छोड़िए। अगर प्रेस वाले बात करना चाहते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। किसी के साथ अगर घटना घटी है, अगर वो बोलना चाहता है तो उसको बोलने दीजिए, मिलने दीजिए। कोई मिलने जाता है, क्यों रोकने की ज़रूरत है? क्यों पुलिस कस्टडी में रखा है? और अभी तक एनएसए नहीं लागू हुआ है, अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। जो सुना है कि गिरफ्तारी हो गई है, पर वो भी अभी फ़ोटो वायरल नहीं हुई है कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। हो भी गई होगी, पर उसके साथ क्या कार्रवाई की? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी भी भाजपा के लोग उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हमारी मांग है कि ऐसा अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर इस तरह के अपराधी को बचाने की कोशिश होती है तो ये समाज के लिए, मानव समाज के लिए ये पूरी तरह से हम समझते हैं कि कलंकित करने वाला तो व्यवहार किया ही है, पर ये हमारे मानव समाज के लिए सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि ये निंदनीय अपराध है। और अगर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन भी होगा। अभी आज भी सीधी जिला मुख्यालय में लोग धरना दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। और हम भी यहाँ से जाके पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनके घर भी जाएंगे, पीड़ित पक्ष से भी मिलेंगे। अगर भाजपा के लोग उनको बचाने की कोशिश में होते तो सीएम शिवराज क्यों ट्वीट कर और सोशल मीडिया से जानकारी देकर एनएसए की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश? अच्छा ये बताइए कि जो इतने दिन से अपराध कर रहा है, जिसके खिलाफ 5 साल से 6 साल से अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े पदों से नवाजा जाना, इतने पास में बिठाना क्या चरित्र दर्शाता है? हम तो कह सकते हैं कि आज देश को जो संचालित कर रहे हैं कहीं न कहीं वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये तो जब उनके गले की फांस बन गई तब इस तरह का स्टेटमेंट देना अलग चीज़ है। पर अगर ये स्टेटमेंट देने से सिर्फ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और स्टेटमेंट देना तो बड़ा आसान है। उन्हीं के राज्य में तो इस तरह के लोग पनपे हैं। किसके राज्य में पनपे हैं? ये जो गुंडा एलिमेंट्स हैं। यहीं अभी एक सज्जन मिले थे, कहीं एक त्योथर की घटना है, अभी जवा की घटना है। 3 दिन पहले लूटपाट होती है, मार पिटाई होती है, और उसी जिसके साथ लूटपाट मार पिटाई होती है उसी की मोटरसाइकिल, उसका सामान जब्त करके थाने में रख लिया जाता है। अपराधी घूम रहे। अभी हमने एसपी साहब से बात की है। तो इस तरह के अपराध आए दिन हो रहे हैं। ये
4-5 अभी अगर देखे जाए की बात है, जबलपुर की बात है, आदिवासियों के साथ बढ़ रहे अत्याचार में मध्य प्रदेश ऊंचे मैदान नंबर वन पे सारी चीज़ें हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था है। गृह मंत्री की कभी कोई विजिट नहीं हुई, कानून व्यवस्था की कभी समीक्षा यहाँ ग्राउंड पर तो आके नहीं की। कांग्रेस उनके खिलाफ कोई मोर्चा क्यों नहीं खड़ा कर पाई, कोई ऐसा प्रोटेस्ट क्यों नहीं खड़ा हो पाया अब तक कांग्रेस का गृह मंत्री के खिलाफ? वो भोपाल में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कभी भी ग्राउंड पे आके अभी 5 सालों 3 सालों में तो हमने नहीं देखा कि कोई जोन में आके, जोन कार्यालय में आके बैठ के कभी कोई इंस्पेक्शन हुआ हो कि कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई हो। लेकिन कांग्रेस वो उन पर उतना आक्रामक क्यों नहीं हो पाती? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है। सच बात तो यह है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने का लगातार देश में, प्रदेश में हो रहा है। जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्या उन्होंने लगातार इस सरकार को घेरने का काम नहीं किया? मध्य प्रदेश में भी हम लोग विधानसभा में आवाज़ दबा दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, और उनको जो कहलवाना होता है वो अगर उनके हिसाब से कोई बोले तो बोल सकता है, नहीं तो बोल नहीं सकता। सदन चलता नहीं है। सड़क पे हम लोग लगातार अब कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कई बार आंदोलन हुए। पर दुर्भाग्य तो ये है कि हमारी आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, पर आवाज़ दबेगी नहीं। गृह मंत्री के बारे में क्या बोलना? गृह मंत्री तो, हम तो दतिया में थोड़े दिन प्रभारी भी रहे हैं चुनाव के टाइम में, सबसे बड़े अपराधी, सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों पर प्रताड़ित करने का काम किया। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दे, कोई सच बोल दे, उनको जेल में डालने का काम किया है। कई लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में सामान्य वाद विवाद में जेल में डाल के उनके चड्डी में फ़ोटो वायरल किया है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। हमारे सीधी जिले में अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ क्या पत्रकार साथियों के साथ? तो ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी बयान दे देते हैं, बयान दे के डराने की कोशिश करते हैं, पर डरेगा कोई कैसे? जब उससे हम समझौता करके चलाएंगे तो डरेगा कैसे? भाई इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग दोषी है? क्या पुलिस विभाग के खिलाफ कार्रवाई की? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, रतलाम की हो, नरसिंहपुर की हो, सागर की हो, ऐसे अमानवीय व्यवहार हो रहे, सीधी की हो, रीवा में भी घटना घटी है, थोड़े दिन पहले सतना में घटी थी। तो क्या हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? उनसे तो हम समझौता कर लेते हैं। और जब इस तरह की पोस्टिंगें होंगी, लेन देन करके थाने संचालित किए जाएंगे, अपराधियों को साथ में बिठा के उनके साथ गलवैयाँ करेंगे, तो इस तरह के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की 50% से ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार जिम्मेदार है। आज किसी भी ऑफिस में बिना लिए दिए काम नहीं होता है। थाने में अर्जी लेके जाएं तो वहाँ पहले से तैयार रहते हैं रिपोर्ट लिखने वाले। और आज तो अब ऐसा हो गया, व्यवस्था बन गई, शिष्टाचार हो गया है कि कहीं भी अगर हम कोई आवेदन दे रहे हैं तो पहले ही गरीब से गरीब आदमी पैसा लेके जाता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो गया है, इस सिस्टम के ऊपर उसको ऐसा विश्वास हो गया है कि बिना आवेदन लिए कोई कार्रवाई होगी नहीं। तो इसलिए इस तरह के माहौल बने हैं। जो आज घटनाएं घट रही है, हमारी सरकार थोड़े समय थी, कमलनाथ जी ने शुरू किया था अपराधियों के खिलाफ अभियान, और बड़े से बड़े अपराधी को धराशायी करने का काम किया था, और नंबर बहुत सारे इन लोगों के भी लगने वाले थे। इसीलिए तो सरकार मिलजुल के खरीद फरोख्त करके गिराई है कि हम भी इसी में आने वाले हैं। कार्रवाई मान लीजिए आज शाम तक हो जाती है, संभावना ये है कि आपका विरोध कर रहा है, और आपकी नज़र में? देखिए, ऐसे व्यक्ति का हमेशा सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए, और जिससे भविष्य में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। और ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आई, कौन इसके जनक है, कौन इसके संरक्षक है? हम तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसके संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे भी रहेंगे, और उन्हीं लोगों के संरक्षण में गुंडे मवाली पैदा हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में यही आलम है, हर जिले में है। हमारा कोई पत्रकार साथी सच लिख नहीं सकता, उसके पास पहुंच जाते हैं, डराते धमकाते हैं। हमारे ज़िले में भी एक उसमें मिर्ची डाल दी थी थोड़े दिन पहले एक पत्रकार साथी के चेहरे पे।